देखिए इसी को डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये अगर एक्सटीरियर एंगल आपको 35 डिग्री गिवन है तो इसका मतलब है कि इसका इंटरनल एंगल भी कितना होना चाहिए, 35 डिग्री ही होना चाहिए। ये 35 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए कि ये आपको ए बी डायमीटर है और ए बी डायमीटर से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, तो वो क्या 90 डिग्री पे बनता है क्या? एक कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था कि ए बी डायमीटर से अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाइएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और तो सी ए बी फाइंड करना है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए भाई? इसको 90 बनाने के लिए क्या होगा? 55 डिग्री। तो सी ए बी की वैल्यू कितना आएगा? 55 डिग्री। आप लोगों ने 35 बताया था। देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी है, ऑप्शन में 35 होगा, 55 होगा, 45 होगा और 65 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सी ए बी, आपने सी बी ए बता दिया, सी बी ए की वैल्यू आपने 35 बताया है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है सी ए बी की वैल्यू पूछा है, तो वो क्या होगा? 55 डिग्री, 55 डिग्री होगा। कोई डाउट है? प्रवीण, अभिनव, त्रिषा एंड अभिषेक, आप सभी लोग हैं ना? और सभी ने शायद मेरे ख्याल से आंसर इसका 35 ही दिया था। क्यों? थर्टी फाइव सभी का आंसर आया था भाई। अच्छा अच्छा, आपका गड़बड़ हुआ, बाकी सभी ने भी वही किया क्या? सभी का 35 आ गया था। अच्छा आपने नहीं दिया था, बाकी लोगों ने दिया था। अच्छा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, ए सी एक्स फिगर यही था, और ए सी एक्स इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 35 डिग्री। तो आप ये देखिए कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके साथ टेंजेंट हो, तो एक्सटीरियर एंगल जो अगर थीटा होता है तो इंटरनल एंगल भी कितना होता है? थीटा डिग्री ही होता है। अगर ये 35 डिग्री है तो इसका मतलब इसका इंटरनल एंगल यहाँ पर होगा, तो ये भी 35 डिग्री होना है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको गिवन हो ए बी, और डायमीटर से अगर मैं कहीं पर भी कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर से ट्रायंगल बना है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री, ठीक। अगर ये 90 है, ये 35 है, तो एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा? सी ए बी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ में आया? तो दो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सेकंड कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का, ओके। हाँ ठीक, ए बी पैरेलल एक्स वाई से किया था, ठीक है। पर आपको यहाँ पर एक इजी जो चीज देखिए, छोटा रास्ता खोजने की कोशिश कीजिए, अगर आपके दिख जाता है तो अच्छी बात है। आप डायरेक्ट यहीं से दिख रहा था कि ये 90 डिग्री बनेगा, ये 35 है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल एंगल भी 35 हो जाएगा, तो ये बच जाता है, मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है, और मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट बी है, ओके। और क्या गिवन है? ये सी है, एंड हियर इज पॉइंट एक्स, ओके। ए ओ सी की वैल्यू आपको क्या दिया है? ए ओ सी की वैल्यू आपको गिवन है, ये ए ओ सी आपको गिवन है 80 डिग्री, ए ओ सी आपको गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं
कि मुझे फाइंड क्या करना है, BCX। एक बार सोचिए कैसे निकलेगा BCX को, बताइए, आराम से देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन को, टाइम दे रहे हैं। देखिए हो गया। चलिए एक चीज को ध्यान से देखिए कि मैं क्या कहता हूं कि ये है हमारा एक आर्क है। इस आर्क AC से सेंटर पर अगर 40-80 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर सेम आर्क से एंगल कितना होना चाहिए, जस्ट हाफ। मैंने ये बताया था। तो यहाँ से अगर ये 80 है तो ये एंगल ABC कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। चलिए आगे देखिए और कुछ देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मिला दिया मैंने, ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करते AB क्या है हमारा डायमीटर हो गया, तो ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा क्या, ये 90 डिग्री हो जाना है। तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल, ये कौन सा है, ये ABC को मैंने बाहर निकाल दिया, ये 90 डिग्री है, ये आपको 40 डिग्री है, तो ये कितने का होगा, 50 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है ये 50 डिग्री का हो जाना है। तो इसका मुझे BCX बताना है, तो इसका इंटरनल एंगल अगर आपको टेंजेंट के साथ ट्रायंगल का दिख रहा है 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल भी कितना हो जाना है, 50 डिग्री। समझ में आया। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन इस तरीके का एक्सटीरियर एंगल सेम होने का कि पहला तो ये टेंजेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि ये टेंजेंट होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट जरूर होना चाहिए सर्कल से, तभी जाकर ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक फिगर और है आपके सामने, मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है D एंड ये पॉइंट है B। ओके, आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है, ले लेता हूँ। टेंजेंट पॉइंट क्या है, AC गिवन है। ओके, आपको क्या है, OB परपेंडिकुलर टू AC, तो ये सेंटर O है और ये B है। क्वेश्चन कह रहा है OB परपेंडिकुलर है AC के, फाइंड क्या करना है, XYZ। तो आपको XY दिखाते हैं कहाँ पर, ये X है, ये Y है, और ये पॉइंट कौन सा है भाई, Z दिखाना है ना। तो Z पॉइंट, एक फिगर थोड़ा सा, ये Z है। ठीक है, तो मुझे XYZ का मुझे क्या है, वैल्यू बताना है, XYZ की मुझे वैल्यू बताना है। आपके सामने फिगर, क्वेश्चन के साथ फिगर आपको बना दिया गया। चलिए CBD मुझे क्या दिया हुआ है, CBD कहाँ पर है, ये पॉइंट O है, और CBD मुझे ये एंगल दे रखा है, CBD मुझे ये एंगल दे रखा है, कितना गिवन है ये एंगल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल गिवन है मुझे 49 डिग्री। ठीक है, अगर ये 49 डिग्री है तो इसका मतलब कि ये एंगल एक्स भी कितने का हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल है तो इंटरनल वाला भी सेम होगा, तो ये भी 49 डिग्री हो जाना है। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक। अच्छा, और देखिए कि अगर ये एंगल टोटल हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इस लाइन को देखिएगा, वो भी परपेंडिकुलर AC, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ उसको, देखिए ये अगर 90 डिग्री है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये एंगल अगर आपको दे रखा है 49 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा, ये y है, और y छोड़ के कितना हो जाएगा, 90 करना है, तो ये हो जाना 50, 41 डिग्री ये हो जाना चाहिए। एंगल y भी कितना हो जाएगा, 41 डिग्री। ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू 49 डिग्री प्लस y की वैल्यू 41 डिग्री। अब z बताना है, z बताना है, तो z तो और इजीली पता चल जाना है। z को कैसे पता चल सकता है, देखिए BE
डी सी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 49 डिग्री है तो एंगल जेड कितना होना चाहिए 131 डिग्री। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 131 डिग्री। देखिए ये 50 40 90 हो गया और प्लस 31 ये ले लेंगे तो 221 आपको कितना आ जाएगा इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक बार आराम से देख लीजिए, कहीं पर भी किसी स्टेप पर डाउट हो तो फिर से समझा दिया जाएगा। एकदम आराम से देखें। आज के जितने भी क्वेश्चन है सभी में मान के चलिए कि आप लोगों को इजी से तो आंसर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा लगाना पड़ेगा और अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भाई। हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराते दिखेगा। एंगल जेड बता दें, देखिए एंगल जेड बताते हैं, ध्यान से देखिए कि मैंने बताया था कि अगर कोई सर्कल हो, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट और क्वाड्रिलेटरल बना हो, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहता है जैसे ए बी सी एंड डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते समय मैंने बताया था, एक दो बार नहीं बहुत बार मैंने डिस्कस किया होगा। अगर ये एंगल आपको 49 डिग्री गिवन है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 131 डिग्री है। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए सेम फिगर ही है, थोड़ा डिफरेंट बना हुआ। क्वाड्रिलेटरल मतलब सभी क्या है भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या है कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको बना लेने दीजिए, एक मिनट, ये नहीं बन पाया सही है, सही बनाना। ओके ओके, ठीक। देखिए ये दोनों क्या है इंटरसेक्ट किए हैं और एक टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन गया है सी और डी, यहाँ पर आपको टेंजेंट दिख रहा है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट का ये पॉइंट है ए है और इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी डी की वैल्यू कितनी होगी। सी ए डी प्लस सी बी डी की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है होगा 90 180 और 270 एंड 360 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे यहाँ से क्या करना है कि मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ, ये कह रहा है ये चाहिए मुझे सी ए डी, ये फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है मुझे सी बी और ये डी, इन दोनों का सम मुझे फाइंड करना है। चलिए मैं इसको बाहर थोड़ा निकालता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है सी और ये है पॉइंट डी। अच्छा आपको एक चीज़ और लिखना है कि ये भाई लाइन है, लाइन के साथ आपको एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, ये सी बी और डी, ओके। यही फिगर है, आपको मैंने इस फिगर को बाहर निकाल दिया, ठीक। अच्छा मैं कहता हूं कि अगर ये एंगल आपको अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा, मैंने क्या किया इस वाले एंगल को अगर अल्फा ले लिया है, ठीक है, ये भी तो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखिए अगर ये अल्फा है, ये क्या है एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका इंटरनल एंगल ये वाला भी कितना होना चाहिए अल्फा होना चाहिए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने बताया था अभी,
कोई डाउट? चलिए यहां से देखिए कि अगर ये पॉइंट अगर बीटा है तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल भी कितना होना चाहिए? बीटा होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल, बी सी डी में की बात करें, बी सी डी की बात करें, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। चलिए आपको यहाँ पर देखिए सी ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है? तो सी ए डी की वैल्यू दिया गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस सी बी डी की वैल्यू क्या दिया है? तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन है। यहाँ से देखिए माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री। तो आपको सी ए डी प्लस सी बी डी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। ठीक, अल्टरनेट सेगमेंट से प्रूव किया गया है। अल्फा इक्वल टू अल्फा जो है अल्टरनेट सेगमेंट से, बीटा इक्वल टू बीटा जो है दिखाया गया वो भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ही प्रूव किया गया है। कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़कर कुछ और देखते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है भाई कि फिगर में थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये बी है एंड डी। ओके, ये सर्कल का सेंटर है ओ। आपको क्या दिया है? डी ए सी की वैल्यू आपको गिवन है ये 43 डिग्री गिवन है। ए डी सी की वैल्यू आपको गिवन है कितना? 37 डिग्री। ओके, वेरी गुड। फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड बी सी एट सेंटर, मतलब इस कॉर्ड बी सी से सेंटर पर क्या बन रहा है एंगल, मुझे ये बताना है, मुझे यही तो बताना है। चलिए ओके, अच्छा चलिए एक बात देखिए, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं उसको सोचते हैं पहले, ठीक है, पहले उसको सोचते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ से देखते हैं, और ये है हमारा, ये मिला दिया, ठीक। चलिए बीसी से मुझे बताना है कि बीसी कॉर्ड से सेंटर पर एंगल कितने का बनेगा। अच्छा मुझे ये देखना है, एक चीज ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये 43 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल क्या आता है? इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम हो जाता है, तो ये कितनी डिग्री का बन गया भाई? 80 डिग्री का, 80 डिग्री का बन गया। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये एंगल कितना है हमारा? ये एंगल 80 डिग्री का गिवन, कोई डाउट? चलिए अगर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये 43 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब इसका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है, इंटरनल एंगल जो है वो कौन सा है? ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट कौन सा है? बी। ये पॉइंट आपको बी दिख रहा है, तो ये बी कितना हो जाएगा भाई? 43 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, ये 80 है, ये 43 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए, मैं ध्यान से और आगे बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपको देखिए, ये आपको कितना दिया है? ये 43 हो गया, तो ये कितने का होगा? 80 43 123 हो गया, 123 हो गया। तो आप देखिए 10 इधर से ले लिया और उधर से कितना ले लिया? 57, तो 67 डिग्री का ये बन जाना चाहिए, 67 डिग्री का ये बन जाना चाहिए। अगर ये आर्क बीसी से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 67 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो चाहिए? सेंटर पे कितना हो जाना चाहिए? सेंटर पे कितना हो जाना चाहिए? 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 134 डिग्री।
तो BOC की वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल O कितना हो जाएगा 134 डिग्री। कोई डाउट? एक मिनट, 57 बोल रहे थे, एक मिनट जाइए। अच्छा देख लेते हैं भाई, 730, हाँ ठीक, 57, अच्छा ये 57, अच्छा पकड़ में आ गया। हाँ ठीक 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 ठीक, 57 होगा, 57 होगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए 114 डिग्री। ठीक, हाँ वो 67 मैंने ले लिया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 114 डिग्री, कितना आएगा 114 डिग्री इसका आंसर आएगा। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा नेमिंग कर दूं, ये है ए, ये बी, ये पॉइंट पी एंड क्यू, ओके, एंड ये आपको, मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन बाकी रह गया इसके अंदर, अभी हुआ नहीं लग रहा कंस्ट्रक्शन, पूरा फिगर नहीं था। ठीक, ओके, और क्या पॉइंट्स बचे रह गए हैं, हाँ ठीक। आपको क्या रखना है, ए क्यू सी इज 18 डिग्री, ठीक है। क्यू सी इज एंड इज द बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू बी, क्यू सी में दिखाता हूँ यहाँ पर है ये पॉइंट सी, ठीक है। तो क्यू सी जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्यू बी, मतलब क्यू का बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा क्यू ए क्यू सी की वैल्यू क्या दिया, ए क्यू सी की वैल्यू अगर ये दे रखा है 18 डिग्री एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए 18 डिग्री। ओके आगे बढ़ते हैं कि ए पी क्यू बी की वैल्यू आपको क्या दिया है, पी क्यू बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या है 3x है, नहीं 4x है, 4x है क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो मैक्स मान के चलो 4x है। और पी बी क्यू की वैल्यू ये है 7x, ठीक है, ये 7x है। चलिए और कुछ भी निकाल सकते हैं, अच्छा और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर देखते हैं कि ये देखते हैं कि अगर ये 4x है ये वाला एंगल, तो यहाँ पर भी एंगल जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी 4x हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, ऐसे फिगर है, ये 7x है, ये आपको गिवन है टोटल 36 डिग्री, ये आपको गिवन है कितना 4x है। तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो एक्सटर्नल एंगल 7x है, ये इंटरनल एंगल आपस में इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये 4x प्लस 36 के डिग्री के बराबर है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 डिग्री मिल गया। x की वैल्यू आपको 12 डिग्री मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी नहीं, ए क्यू बी नहीं, बात करना फाइंड करना है ए पी क्यू फाइंड करना है। ये ए पी क्यू, मुझे ये एंगल बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहां से देखिए कि ये 4x है, ये कितना है 7x है, तो टोटल कितने हो गए 11x हो गए, और x की वैल्यू आपने 12 ले रखा है, तो 11 इंटू 12 कर देंगे तो हो जाएगा 132 डिग्री। इन दोनों का ट्रायंगल का सम 132 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री, कितना हो जाएगा 48 डिग्री का हो जाएगा, 48 डिग्री का हो जाएगा। कोई डाउट? अभिनव, प्रवीण, ऋषा, यस 48 डिग्री। अभिषेक समझ में आया आपको?
अभिषेक आपने तो पूरा एकदम सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया भाई। हाँ ठीक है, सही भाई। 180 माइनस 123 57 ही होता है, ठीक है, हो जाता है। समझाने के बीच में ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, उस समय माइनर मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को पकड़ कर इतना मतलब एकदम एक्सप्लेन कर दिया आपने उसको। चलिए अभिनव, कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, प्री का, मेंस का नहीं, 2017 प्री का क्वेश्चन है। देखिए नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट है Q, ये है R, S, T एंड यहाँ पर ये पॉइंट P है, और क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, क्यू आर टी एस आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। पी टी की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन है। क्यू एस आपको दिया हुआ है, क्यू एस 4 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। पी एस की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर आपको दे रखा है, पी क्यू आर आपको गिवन है 63 डिग्री आपको गिवन है। अच्छा, एक और चीज भी मिस किया हुआ है, कोरिलेशन मुझे बनाने के लिए कुछ और भी मिस किया गया है, बताते हैं वही। हाँ ठीक, चलिए कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2017 प्री का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि इसका इंटरनल एंगल आपको क्या दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल में, अगर ये 63 डिग्री गिवन है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर जो होगा, पीछे आप पलट कर एक बार फिर से देखिएगा वीडियोस को या अपने नोट्स को, तो यहाँ पर ये भी मैंने बताया था कि सेम होना चाहिए 63 डिग्री। ये देखिए मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट हो ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना हो, क्या हो, क्वाड्रिलेटरल बना हो ऐसे, ठीक है। और एक मिनट, सही से फिगर नहीं बन पाया है, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है इसके यहाँ से, ठीक है, इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल जो होता है, ये नहीं, ठीक है, ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है। मैंने आपको, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था एक बार, ठीक है, ये एक बार मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर ये 63 डिग्री है, ठीक है, पेज पलटिएगा पीछे आपको दिख जाएगा, तो वहां से देखिएगा कि अगर ये 63 डिग्री तो ये भी 63 डिग्री। अच्छा अगर मैं इसको अगर अल्फा ले लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसका, ठीक है। अब आपको कोरिलेशन दिख गया कि अगर ये 63 डिग्री है, ये 63 डिग्री, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाना है। इसका मतलब आपको सिमिलरिटी दिख गया, क्या, पी एस टी क्या है, सिमिलर है किससे, पी आर क्यू से, पी एस टी सिमिलर है पी आर क्यू से, ठीक है। तो आप देखिए 63 डिग्री पीएसटी में, 63 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो पी आर क्यू में 63 डिग्री के सामने आपको कौन सी भुजा दिख रहा है, तो आप कहेंगे 5 प्लस, टी आर को मैंने एक्स मान लिया तो 5 प्लस एक्स मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने क्या किया है कि एक और रिलेशन देखा है कि थीटा के सामने क्या, अल्फा के सामने क्या है, 5 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पर अल्फा के सामने कितना गिवन है, 10 है, ठीक है। तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो मुझे इसी को तो पता करना था टी आर की वैल्यू, तो टी आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अभिनव, प्रवीण,
ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो कि आपने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखने को मिले होंगे और सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रिकॉल हुए होंगे पुराने वाले। ठीक है, क्योंकि नवरात्रि या एग्जाम के बाद कुछ पढ़ाई थोड़ी सी लूज हुई थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती जो जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस क्या है, अच्छे लेवल्स के थे थोड़े और सारी पुरानी चीज़ों को पे ही बेस्ड थे जिसको रिकॉल किया गया था। उन्हीं के बिहाफ पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया था। एक मिनट रुकिए। तो आपका मैसेज है, चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, कोचिंग का देखिए सर ने अपडेट तो किया हुआ है, सर से ही आप कांटेक्ट कीजिए। 10 नवंबर तक का ऑफलाइन क्लासेस के लिए सर ने अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट सर से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उनका ही डिसीजन जो है सर्वमान्य रहेगा। ठीक है, तो वही क्योंकि ओनर हैं वही डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। तो मैनेजमेंट से पूछिए या डायरेक्ट ओनर जो हैं उनसे डायरेक्ट कीजिए कांटेक्ट। ठीक है, 10 नवंबर अभी तक डेट आया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, कौन सा आते हैं कि नहीं आते हैं हम लोगों को। ठीक है, बाकी पता नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी नहीं है। अच्छा, तो फिर फेसबुक पे अपडेटेड है 10 नवंबर, ये वो क्या है फिर? आप लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर वो 10 नवंबर जो अपडेटेड है फेसबुक पर, वो क्या उस दिन भी आएगा? उस दिन मतलब स्टार्ट कोचिंग ओपन हो जाएगा? पता नहीं सर क्या डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के ऊपर सारे डिसीजन रहते हैं, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। एज इट इज, जैसे आप है वैसे हम हैं। आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वैसे ही हमको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ आना है कि नहीं आना है, कब से क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं। जहाँ आप है वहीं पर हम भी हैं, हम लोग को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस का नहीं पता मुझे अभी कंफर्म। अच्छा, ठीक, हो सकता है भाई कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने या वहाँ पर इलाहाबाद के डीएम ने इन्फॉर्म मतलब ऑर्डर अभी नहीं दिया हो, या हो सकता है दिवाली के बाद ऑर्डर मिल जाए या 10th तक ऑर्डर मिल जाए, अभी प्रोसेस में हो, इस वजह से उन्होंने अपडेट कर दिया हो। तो ऑर्डर जैसे ही मिलेगा सर जरूर अपडेट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस खुलना बहुत जल्दी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने क्या मेरे सारे नोट्स के पीडीएफ मतलब कॉपीज बना रहे होंगे, मुझे वो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, शायद त्रिशा आप बना रहे थे उसको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो कॉपी जो मैं जो भी आपको नोट्स बना रहा हूँ, आप शायद कॉपी बना रहे थे, मेरे को आपने एक दिन व्हाट्सअप किया होता, मैंने पिक्स में देखे थे। ठीक है, तो जब भी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगे वो कॉपी क्या है प्रैक्टिस सेट के और इवन मेरे इवेंट क्लास के भी वो कॉपीज आप लेकर मुझसे एक बार जरूर मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी बना रहा हो, जो जो भी बना रहा हो वो मुझसे एक बार जरूर मिले इस चीज़ के लिए। ठीक है, मुझे वो कॉपी की थोड़ी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का नहीं है मेरे ख्याल से, त्रिशा ने प्रैक्टिस सेट और इवन रेगुलर क्लासेस की भी कॉपी सेपरेट बनाए हुए हैं, मैंने देखे हुए थे उनके। ठीक है, हाँ जिसके पास भी हो, ठीक है, एक बार जरूर मेरे से जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इलाहाबाद आया तो जरूर मुलाकात होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर भी किसी और सोर्स से ले लिया जाएगा। ओके, चलिए, तो ओके, परमिशन नहीं मिल रहा है घर से। हम्म, sure. चलिए वन, अच्छा ऑनलाइन ही करने के लिए बोला गया है। हम्म, चलिए ठीक, देखते हैं। नहीं तो शायद कोरियर के थ्रू आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो भी होगा। मैं, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस करते हैं आपसे। हाँ सही बात है, अभिनव के घर वाले कह रहे हैं कि घर से बाहर रहो। हम ऑनलाइन देखते हैं, अभी ऑफलाइन क्लासेस का क्या है। चलिए ग्रुप में मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर अभी ये रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।